हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेने वाले हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। सब लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तव में लक्ष्य क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या करना है हमको यहाँ पर, कि जिससे हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। किसी से अगर हम पूछते हैं कि आपका गोल क्या है जीवन का, मेरा गोल इंजीनियर बनना है, मेरा गोल डॉक्टर बनना है, मेरा गोल सीए बनना है, तो ये सारे गोल बताते हैं। लेकिन क्या इंजीनियर बनने के बाद वो कुछ नहीं करेगा? इंजीनियर बनने के बाद क्या करेगा? डिग्री आएगी, जॉब करेगा। तो इंजीनियर बनना उसका गोल नहीं है, उसका गोल जॉब करना है। जॉब करने से क्या होगा? उसका सब कुछ छोड़ देगा? नहीं, जॉब से क्या मिलेगा? उसको पैसा मिलेगा। और पैसे से क्या करेगा? पैसे से वो सारी चीजें खरीदेगा जो उसको सुख प्रदान करती हैं। तो ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल हैं, ये हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। गोल मतलब जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ नहीं करना, फिर जिसको हम गोल कह सकते हैं। तो इंजीनियर बनने के बावजूद भी वो कुछ कार्य करेगा, वो खाली नहीं बैठेगा। तो अल्टीमेटली हम जो भी कार्य कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमें कुछ आनंद मिले, कुछ खुशी मिले। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस भौतिक संसार में भी सबका लक्ष्य यही है कि उस चीज को करने से मुझे आनंद मिलेगा। मैं ये क्यों कर रहा हूं? कुछ खुशी मिलेगी, मुझे कुछ अच्छा लगता है, मजा आता है ये करने में, इस वजह से मैं ये करता हूं। किसी को गलत काम करके मजा आता है, पापमय कार्य करके अच्छा लगता है, तो वो कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है। तो अच्छा लगने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार है। चाहे गलत काम है, चाहे अच्छा काम है, वो करने को तैयार है। तो इसका मतलब क्या है? हर इंसान यहाँ पे लक्ष्य क्या है उसका? खुशी प्राप्त करना। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो खुशी मिलेगी कैसे उसको। लक्ष्य सबका खुशी प्राप्त करना है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है वो किसी को नहीं पता। इसीलिए कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ है, समर्थवान नहीं है। उसको जो लक्ष्य है उसका नहीं मिल पा रहा। कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं लक्ष्य क्या है। उनको बताओ भाई अल्टीमेटली तुम्हें खुशी चाहिए और उसी के लिए तुम सारे कार्य कर रहे हो आप लोग, लेकिन वो मिलती नहीं है खुशी। हम सबका लक्ष्य तो है खुशी प्राप्त करना, लेकिन उस लक्ष्य को हम प्राप्त कैसे करें, क्या करें? हमें खुशी क्यों नहीं मिल रही? क्यों? क्योंकि इस भौतिक संसार में खुशी है ही नहीं। हमारा लक्ष्य कहीं और है, और उस लक्ष्य को हम इस भौतिक संसार में तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं दुखालयम आश्वासतम। ये जो भौतिक संसार है ये दुखों का घर है, यहां पर कोई खुशी नहीं है। दुखालय मतलब दुख, जहां पर दुख आता है। विद्यालय मतलब जहां विद्या मिलती है। मदिरालय मतलब जहां मदिरा मिलती है। तो ऐसे ही ये दुखालयम है, जहां दुख ही दुख मिलेगा आपको। फिर हम भगवान से कहते हैं नहीं भगवान आपको नहीं पता, कुछ तो सुख है यहां पर। भगवान बोलते हैं भाई मैंने बनाया है, मुझे पता है कि तेरे को पता है। भगवान को कहते हैं नहीं भगवान कुछ तो है, कुछ मिसिंग है आपके अंदर, कुछ भूल रहे आप, कुछ तो सुख है। और उसी की तलाश में, अपने लक्ष्य की तलाश में हम इस संसार में भटक रहे हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश में, कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। यहाँ लक्ष्य मेरा मिल जाएगा, यहाँ मेरा गोल पूरा हो जाएगा, इस देश में हो जाएगा, इस सिटी में हो जाएगा, इस व्यक्ति से हो जाएगा, इस गाड़ी से हो जाएगा, इस बंगले से हो जाएगा। तो ऐसे हम जगह जगह पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं पा रहे। बीच में कुछ हो जाता है, हमें लगता है नहीं नहीं कुछ इसमें त्रुटि रह गई, कुछ कमी रह गई, कुछ मेरे प्रयास में कमी है, या किसी बाहर वाले इंसान ने कुछ टांग अड़ा दी, कुछ रह गया। अब के जो करूंगा पूरा मन से करूंगा, लगन से करूंगा, और अब के लक्ष्य को प्राप्त करके दिखाऊंगा मैं। फिर से प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वो लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि लक्ष्य हमारा इस भौतिक संसार में है ही नहीं। ढूंढ रहे हैं हम, कहाँ मिलेगा लक्ष्य हमारा, कब पूरा होगा हमारा लक्ष्य। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ मिल जाए, अच्छा यहाँ नहीं मिला, अच्छा इसको करने से मिल जाएगा, अच्छा इसको करने से मिल जाएगा।
तो हर जगह हम उसको तलाश कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इस संसार में है ही नहीं। लक्ष्य हमारा कहीं और है। हम आत्मा हैं और हमारा तत्व क्या है? सत्य चित्त आनंद। हम भगवान के अंश हैं। और अंश का सुख कैसे मिलेगा? अंशी से ही मिल सकता है, क्योंकि जो हमारे अंदर गुण है वो भगवान के अंदर गुण है, और भगवान के संबंधित कार्य करके ही हमें उस सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो जो हम चाहते हैं वो केवल और केवल कौन दे सकता है? भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास है। इस भौतिक संसार में वो चीज है ही नहीं, आपको मिलेगी कहां से? वो चीज है ही नहीं, आपको नहीं मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? जब हम भगवान से संबंधित कार्य करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान से अपने संबंध को फिर से स्थापित करेंगे, तो सारी चीजें अपने आप मिलेंगी हमको। तो वो हमारा लक्ष्य है। और वो कैसे मिलेगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे। अन्यथा इस भौतिक संसार में ये क्या है? असत है, अचित है, निरानंद है। तो हम यहाँ पर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, परिस्थितियाँ फेवरेबल नहीं है हमारे, इसी वजह से कष्ट पा रहे हैं, हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे या इसी भौतिक संसार में रह के आध्यात्मिक कार्य करेंगे, बॉडीली कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में आएंगे, चेतना को सुधारेंगे, विचार हम आध्यात्मिक विचार लाएंगे, भौतिक विचारों से बाहर आएंगे, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। क्या? उस खुशी को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा इस भौतिक संसार में हम कुछ भी कर लेंगे, हमें अपना लक्ष्य हासिल नहीं होगा। कैसे हासिल होगा? वो भगवान की भक्ति करके ही होगा, भगवान के लिए सेवा करके ही होगा, भगवान के पवित्र नामों का जप करके ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहले हमें जानना कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम सबका लक्ष्य है खुशी प्राप्त करना, लेकिन क्यों नहीं मिल रही हमको? क्योंकि हम गलत जगह उसको ढूंढ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना और उससे खुशी को, आनंद को प्राप्त करना। इसीलिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है और यही हमारा लक्ष्य है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।